बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था, अरण्य था। यहाँ हरे भरे वृक्ष, कलकल करती नदियाँ और अनेक जीव जंतु रहते थे। इस जंगल का राजा था सम्राट सिंह, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शेर। जंगल में सभी जीव सुख शांति से रहते थे, लेकिन एक दिन उनकी शांति भंग हो गई। दूर कहीं से काले भेड़िए का एक झुंड जंगल में आ गया। उनका नेता था रक्तदंत, जो निर्दयी और चालाक था। उसने जंगल पर कब्जा करने की ठान ली थी। एक सुबह बाज सूरज तेजी से उड़ता हुआ सम्राट सिंह के पास आया। महाराज, मैंने जंगल की सीमा पर अजनबी भेड़ियों का झुंड देखा है। वे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। सम्राट सिंह ने गजेंद्र हाथी और मिथुन बंदर को बुलाया। हमें इन भेड़ियों के इरादों का पता लगाना होगा, सम्राट सिंह ने आदेश दिया। मिथुन ने अपने बंदरों के झुंड के साथ भेड़ियों की जासूसी की। वे देख सकते थे कि भेड़िए जंगल के छोटे जानवरों को डरा रहे थे। गजेंद्र ने चिंतित होकर कहा, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह जंगल उनका हो जाएगा। सम्राट सिंह ने जंगल की सभी जातियों की एक सभा बुलाई। सभी जानवर चिंतित थे। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा, सम्राट सिंह ने कहा। गजेंद्र ने प्रस्ताव रखा कि हाथी जंगल की सुरक्षा करेंगे, मिथुन और उसके साथी जासूसी करेंगे, बाज सूरज ऊपर से निगरानी करेगा, और मैं कछुआ धैर्य ने पूछा, तुम जंगल के गुप्त रास्तों की खोज करोगे ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुरक्षित स्थान पर जा सकें, सम्राट सिंह ने उत्तर दिया। अगली रात रक्तदंत ने अपने भेड़ियों के साथ हमला कर दिया। वे बहुत तेजी से आए, लेकिन जंगल के जानवर तैयार थे। हाथियों ने अपनी सूंड से उन्हें पीछे धकेला। बंदरों ने ऊपर से फलों और पत्थरों की वर्षा की। बाज सूरज ने अपनी तेज चोंच से भेड़ियों को घायल किया। लेकिन रक्तदंत बहुत चालाक था। उसने जंगल में आग लगा दी। आग लग गई, सभी जानवर घबराने लगे। कछुआ धैर्य ने एक उपाय बताया। अगर हम नदी का पानी लाकर आग बुझाएं तो इसे रोका जा सकता है। गजेंद्र और हाथियों ने अपनी सूंड से पानी भरकर आग बुझाना शुरू किया। धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस बीच सम्राट सिंह और रक्तदंत आमने सामने आ चुके थे। रक्तदंत ने गुर्राते हुए कहा, यह जंगल अब मेरा है, सम्राट सिंह। सम्राट सिंह ने दहाड़ते हुए जवाब दिया, यह जंगल उसके लिए है जो इसे बचाने की शक्ति और अधिकार रखता है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। सम्राट सिंह ने अपनी तेज धारदार पंजों से रक्तदंत पर वार किया, लेकिन रक्तदंत भी कम नहीं था। वह छलांग लगाकर सम्राट सिंह को काटने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच गजेंद्र ने अपनी ताकत से एक विशाल पेड़ गिरा दिया, जिससे रक्तदंत घायल हो गया। सम्राट सिंह ने अंतिम वार किया और रक्तदंत को पराजित कर दिया। भेड़िए हार चुके थे और जंगल से बाहर भाग गए। जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे। हमने यह युद्ध जीत लिया, मिथुन चिल्लाया। सम्राट सिंह ने कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं बल्कि पूरे जंगल की है। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। इसके बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर फिर से शांति से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम मिलकर काम करें तो किसी भी संकट को हरा सकते हैं। एकता में बल होता है।